नमस्कार, मेरा नाम भऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 4 दिन के लिए ममता दीदी दिल्ली में आई थी और बड़े जोरों शोरों से उन्होंने अपना दिल्ली दौरा बनाया था। उसमें क्या क्या होने वाला था उसकी चर्चा पहले से हो रही थी। और जबकि ममता बनर्जी 4 दिन दिल्ली में रहकर वापस गई है, उसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन उसमें से निचोड़ क्या निकला ये कोई बता नहीं पा रहा है कि भाई 2024 के लिए मोदी को चैलेंज करने की तैयारियां, बस इतना ही निचोड़ है। लेकिन ये तो तैयारियां 2013 से चालू है। उसके बाद 2014 और 2019 का चुनाव भी हो गया, फिर भी ये तैयारियां चालू है और कुछ निकल तो नहीं रहा है, कुछ भी निकल नहीं रहा है। आपको याद होगा तो ऐसी ही बात 2018 में होती थी, 3 साल पहले, जब यूपी में गोरखपुर और फूलपुर ये 2 उपचुनाव बीजेपी हारी थी, जहां से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लोकसभा चुनकर गए थे। वही उपचुनाव बीजेपी हारी थी और हारने का कारण था कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको लास्ट मोमेंट मायावती ने सपोर्ट किया था और उसके बाद यूपी में समाजवादी और बीएसपी दोनों ने मिलकर महागठबंधन बनाने की नींव रखी थी। तो चर्चा शुरू हो गई। अब इसी ढंग से देश भर एक महागठबंधन तैयार हो जाएगा और 2019 में बीजेपी हारेगी, मोदी हारेंगे, एनडीए भी हारेगी। मोदी की सत्ता तो समझो गई। और इस ढंग से जोर शोर से जो कुछ चल रहा था, उसके बाद आपको याद है 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हार हुई। 3 बार जीते हुए जो राज्य थे वो भी हाथ से निकल गए। और इतनी जोर शोर से महागठबंधन की चर्चा हो रही थी। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए, तब लोगों को पता चला कि मोदी जी को हराना इतनी आसान बात नहीं है। जिस ढंग से और जिस तरीके से महागठबंधन की चर्चा चलती थी, बस उसी तरह से अब 3 साल में 2021 में नया चेहरा आया है, ममता बनर्जी। और उनके साथ और कोई चेहरे हैं। मान लो कि हमारे शरद पवार है महाराष्ट्र के, वो तो 30 साल से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तो कम से कम उनको यूपी का अध्यक्ष बनाओ, ऐसे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत रोज बोलते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन दिल्ली आने से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने की थी। मुझे याद है कि उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बड़ा जलसा किया था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। बहुत सारे विरोधी दल के नेता भी उनको सुनने के लिए, स्क्रीन पर सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। गुजरात, दिल्ली और कई राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनका वो भाषण दिखाया गया था और उस पर भी चर्चा हुई थी। तो उस भाषण में ममता दीदी ने एक आह्वान शरद पवार को और दिग्विजय सिंह वगैरह को किया था कि मैं तो दिल्ली में 4-6 दिन के लिए आ रही हूं, उसके पहले अपोजिशन विरोधी दल के जो नेता है उनका जमावड़ा बनाना शुरू कर दीजिए, हमें 2024 की तैयारी करनी है। और खास करके पवार साहब का तो उन्होंने नाम लिया था, शरद पवार इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन ममता दीदी दिल्ली में आई और पहुंची, उसके बाद वो सबसे मिलती रही, कमलनाथ से मिली और सारे लोगों से, केजरीवाल से मिली, सोनिया जी से मिली, लेकिन वो पवार साहब से नहीं मिली थी। इसकी भी आखिरी चर्चा शुरू हो गई और वापस बंगाल जाने के पहले उन्होंने शरद पवार से भी भेंट की। लेकिन सवाल ये आता है कि क्यों पवार साहब उनके पास नहीं गए।
जो पवार साहब राजनाथ सिंह के पास जाते हैं, मोदी जी के पास जाते हैं, तो अगला पंतप्रधान पद का जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है होने वाला है, उसमें जो कैंडिडेट है ममता बनर्जी, उनसे मिलने पवार साहब क्यों नहीं पहुंचे। दूसरी बात यह कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से भाषण किया, तब ममता बनर्जी अगर आह्वान करती है पवार साहब को कि आप विरोधी दल का एकजुट शुरू कर दो, आप माहौल बनाना शुरू करो, मैं आ रही हूं, तो दिल्ली पहुंचने के बाद इमीडिएटली ममता बनर्जी पवार साहब से क्यों नहीं मिली, या तो पवार साहब उनसे मिलने क्यों नहीं गए, ये अहम सवाल है। और इस पर चर्चा भी हुई कि यानी मैंने बहुत सारी चर्चा सुनी कि आखिर पवार साहब को उनकी जगह दिखा दी ममता ने, या ममता का खेला पवार साहब ने कर दिया, ये भी चर्चा सुनी। लेकिन आखिरी वापस बंगाल जाने के पहले ममता दीदी पवार साहब से भी मिली, लेकिन दोनों मिलने के बाद क्या हुआ, तो राजकीय चर्चा हुई। ये तो होती है, दो राजनेता अगर मिलेंगे तो उनमें कोई हवा पानी की तो बात नहीं होगी, चर्चा तो राजनीति की होगी, तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन चर्चा क्या हुई, अर्थात ममता ने तो आपको मालूम है कि ममता दीदी दिल्ली में पहुंची, उसके बाद कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के नेता, उन्होंने अपोजिशन की एक मीटिंग बुलाई थी। वास्तव में ममता दीदी ने जो काम पवार पर सौंपा था वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, तो उस पर ममता ने बहिष्कार डाला था, और खुद पवार भी उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, उनकी बेटी पहुंच गई है सुप्रिया सुले। अब बात ये होती है कि ममता नहीं गई, ममता का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गया खड़गे की मीटिंग में, लेकिन ममता दीदी सीधे सोनिया जी से मिलने गई। और ये जो 3-4 दिन गड़बड़ दिल्ली में ममता दीदी की चल रही थी, तो पत्रकारों ने मान लिया, ल्यूटियंस दिल्ली के पत्रकारों ने, मीडिया ने मान लिया कि 2024 का कारवा निकल गया, अब मोदी की कुर्सी स्थिर नहीं है, कारवा निकल गया। ये तो बोला जाता ना, अभी भी बोला जा रहा है, लेकिन इसमें पवार साहब क्यों नहीं है ये भी देखना पड़ेगा। ये किसी ने देखा नहीं, उस पर चर्चा भी नहीं की, अजीब बात है। आखिर जब चर्चा शुरू हो गई, इसलिए शायद ममता दीदी जाने से पहले, बंगाल वापस जाने से पहले पवार साहब से मिली, लेकिन दोनों नेताओं में क्या चर्चा हुई, कौन से मुद्दे थे, ये तो सामने नहीं है। मुझे तो ये सब देखकर ऐसा लगा कि 2024 का कारवा गुजर गया, पवार देखते रहे। यानी जो कुछ चल रहा है, ममता दिल्ली में आने के बाद अपोजिशन पार्टीज और विरोधी दलों में जो कुछ चल रहा था वो पवार देख रहे थे, लेकिन अलग से बैठकर देख रहे थे, वो ढूंढ रहे थे इसमें हमारी जगह क्या है। लेकिन ना ममता बता रही है उनकी जगह क्या है, ना कांग्रेस बता रही है पवार साहब का स्थान उस 2024 के कारवा में कहां है और क्या है। और मीडिया तो ल्यूटियंस दिल्ली का खुश हो गया, 2024 का कारवा निकल गया। कारवा निकला नहीं है, कारवा गुजर गया, पवार देखते रहे। मुझे दया आती है पवार साहब की कि आजकल दिल्ली वाले भी इनका इस्तेमाल करने लगे। दिल्ली वाले यानी मतलब दिल्ली में जो जो क्षेत्रीय पार्टियां है या ऑल इंडिया पार्टियां है, छोटी है बड़ी है, ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए पवार का इस्तेमाल करते हैं। पवार साहब से मिलेंगे और उससे जब न्यूज़ बनती है, खबरें बनती है, उसके बाद वो जिसको चाहिए उसके पास पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि पवार साहब के घर में मीटिंग होगी और 14 पार्टियां वहां आएगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये ड्रामा प्रशांत किशोर ने खड़ा किया था और उसमें तो कोई आया नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर डायरेक्टली सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे और तीनों गांधी, प्रियंका, राहुल और सोनिया,
उनके साथ प्रशांत किशोर का एक साथ गुफ्तगू हो पाया। तो उसको उसके लिए प्रशांत किशोर ने पवार साहब का इस्तेमाल किया, एक मोहरे जैसा इस्तेमाल किया। तो मुझे दुख होता है इस बात का कि हमारे पवार साहब तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, पुराने हैं, अनुभवी है, लेकिन आजकल दिल्ली में कोई भी उठता है, प्रशांत किशोर तो कोई पार्टी नहीं है, वो स्ट्रेटेजिस्ट है वगैरह, ठीक है, लेकिन एक बड़ा क्लाइंट, कांग्रेस जैसा क्लाइंट अपने हाथ आए, इसलिए प्रशांत किशोर पवार साहब का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ममता दीदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाषण करते वक्त पवार साहब को बोला कि आप शुरू कर दो, मैं आ रही हूं। और जब ममता दीदी दिल्ली पहुंची तो उन्होंने पवार साहब को 4-5 दिन मिली ही नहीं, और पवार साहब इंतजार करते रहे। इसलिए मैंने कहा कि 2024 का कारवां गुजर गया, पवार देखते रहे, देखते आगे आगे क्या होता है। अब यही रुकता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।